लगता है ना कि बहुत सारा मेकअप करके ही आप खूबसूरत लग सकते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। जो खूबसूरती सादगी में है वो आर्टिफिशियल चीजों में नहीं होती। ये वैसे भी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, डिजाइन में भी यही चीज हम स्पेशली इन द फोन, कि हमने अपने फोन को, अपने मैसेज को इजी टू रीड रखना है। अब फोन ट्रीटमेंट में कुछ डिजाइन के टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। फोन ट्रीटमेंट का टेक्निकल वर्ड है टिपोग्राफी। टिपोग्राफी का मतलब होता है कि आप अपने डिजाइन में फॉन्ट को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी डोमेन में, किसी भी फील्ड में अगर आपको रेलिवेंट वोकैबुलरी नहीं आती तो आप उस चीज के प्रोफेशनल नहीं हो सकते। अपने डेली लाइफ में किसी भी प्रोफेशनल को देख ले, कारपेंटर देख ले, प्लम्बर देख ले, इलेक्ट्रिशियन देख ले, उनकी अपनी अपनी टर्म्स होती हैं अपने टूल्स के लिए। हम लोग और लैंग्वेज में बात करते हैं, वो अपनी टूल्स को, अपनी चीजों को एक स्पेसिफिक वोकैबुलरी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपको अपने स्किल की वोकैबुलरी नहीं पता तो आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। हमने इन स्किल्स को सेल करना है। सेल करने के लिए कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अंग्रेजी के इम्तिहान में पास हो जाए या आपने को अंग्रेजी का इम्तिहान देना है। कोई भी जो लैंग्वेज होती है ना, वर्ड्स से मिलके बनती है। आपको सिर्फ अपने मतलब के टेक्निकल वर्ड्स आने चाहिए कि हमारी स्किल में क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो फॉन्ट में ये डिजाइन टर्म्स हैं। बीइंग अ डिजाइनर आपको इन चीजों का पता होना जरूरी है। इसमें कौन सी चीजें आ जाती हैं? स्टाइल, फॉन्ट वर्सेस टाइप फेस का डिफरेंस, एनाटॉमी, फॉन्ट की ट्रैकिंग, कर्निंग एंड लीडिंग। एंड आउट ऑफ दीज 6 डिजाइन टर्म्स, 3 चीजें बहुत अहम हैं अपने डिजाइन को मास्टर करने के लिए: ट्रैकिंग, कर्निंग एंड लीडिंग। नाउ लेट्स सी ये क्या होता है ट्रैकिंग, कर्निंग और लीडिंग। उससे पहले सबसे पहले डिजाइन टर्म स्टाइल। आपके फॉन्ट का स्टाइल क्या है? अब जो स्टाइल होता है ना, ये फॉन्ट का नहीं होता, ये फॉन्ट के करेक्टर्स का होता है। करेक्टर वो नहीं जो पर्सनैलिटी करेक्टर्स होते हैं, जिनको हम आम लैंग्वेज में अल्फाबेट्स कहते हैं ना, डिजाइन में यही चीजें करेक्टर्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टिपोग्राफी, इसमें कितने करेक्टर्स हैं? TYPOGRAPHY, 10 करेक्टर्स हैं। तो जो टी है, इट इज अ करेक्टर। करेक्टर का स्टाइल डिफाइन करता है कि आपके डिजाइन का मूड कैसा होगा। डिजाइन के मूड्स होते हैं ना, जब आप डिजाइन को सीखोगे, इसके प्रोफेशनली प्रैक्टिस करोगे, इसके मास्टर बनोगे, फ्रीलांसिंग की दुनिया में काम करोगे, तो डिजाइन के सर्टेन मूड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मिनिमल डिजाइन है, फैंसी डिजाइन है, क्लीन डिजाइन है, रेट्रो डिजाइन है। तो इन डिजाइन के मूड डिफाइन करते हैं कि करेक्टर कैसा है फोन का। अब ये लुक्स को बोलते हैं आसान अल्फाज में, कि आपका करेक्टर दिखता कैसा है। दिस इज कॉल्ड स्टाइल। वैसे भी नॉर्मली स्टाइल किसी के लुक को कहते हैं ना, इसका स्टाइल बहुत कूल है, लुक इसकी बहुत कूल है। तो जो हमारे फोन का स्टाइल है, जो हमारे फोन की लुक है, वो डिफाइन करती है कि इसके करेक्टर्स कैसे और टाइप कौन सी होगी। एक नॉर्मल स्टाइल इज सेरिफ। दिस इज मोस्ट कॉमन स्टाइल ऑफ एनी फॉन्ट। सेरिफ स्टाइल क्या होता है कि आपके जो फॉन्ट के करेक्टर्स है ना, उनके कॉर्नर पे ये स्ट्रोक्स हो। इन स्ट्रोक्स के साथ अगर आप किसी करेक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सेरिफ फॉन्ट होगा। सेरिफ फॉन्ट हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये एक क्लासिक लुक जो है वो क्रिएट करते हैं इन योर डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल ड्रेसिंग की बात करें तो फॉर्मल लुक क्या होती है? एक फॉर्मल लुक होती है, कैजुअल होती है। जीन्स अगर आप वियर करते हैं तो वो एक फॉर्मल लुक नहीं है, जीन्स एक कैजुअल लुक है। टी शर्ट इज कैजुअल। टी शर्ट पहनोगे तो आप कभी भी फॉर्मल नहीं लगोगे, आपको ड्रेस शर्ट पहननी पड़ेगी तो लुक फॉर्मल। इसी तरह से अगर आपको अपने डिजाइन में क्लासिकल लुक क्रिएट करनी है तो वहां पे आप सेरिफ फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। और ये कौन से प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होगा? ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स में। डिजाइन के ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? प्रिंट पब्लिकेशंस लाइक मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ये ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सेरिफ फॉन्ट। आई एम श्योर आप सबके इर्द गिर्द कोई ना कोई प्रिंट पब्लिकेशन का डिजाइन हो, कोई मैगजीन, बुक, कोई बैनर, फ्लेक्स, वट एवर इट इज। टेक अ पिक्चर एंड अपलोड, बी क्विक। आई वॉन्ट टू सी कौन कौन जो है
नोटिस कर रहा है अपने इर्द गिर्द टिपोग्राफी को। कमेंट्स में आपने अपलोड करना है इंस्टाग्राम के। एनी एग्जाम्पल? जी हंसा, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी इन योर ग्रुप आफ्टर द क्लास। आवाज स्टक हो रही है, इसका मैंने रीजन बता दिया है। वक्त जोरा कह रही है मैम बहुत खराब है आवाज, तो आई एम रियली सॉरी। वक्त लाहौर का प्रॉब्लम चल रहा है, 2-3 दिनों से इंटरनेट में लैग आ रहा है, बट आई एम श्योर कि ये ना सही हो। नाउ क्लियर, थैंक यू सो मच रामशा। बाकी रिकॉर्डिंग में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई बिलीव। सो लेट मी सी, किसी ने अगर अभी तक एग्जाम्पल अपलोड की है ऑफ क्लासिकल लुक, कोई भी सैरी फॉन्ट अपने इर्द गिर्द आप देखें तो उसको अपलोड करें। Who is the first one? ओके, फॉन्ट कहाँ यूज नहीं करना चाहिए? हॉलो फॉन्ट कहाँ यूज नहीं करना चाहिए? कंदील, वो डिपेंड करता है आपके डिजाइन की फॉर्म पे। अच्छा, किसी ने भी अपलोड नहीं की, इसका मतलब ये है कि इतने जो पार्टिसिपेंट जो है, किसी के इर्द गिर्द भी पेपर, बुक, कोई मेन्यू, फ्लायर, एनीथिंग लाइक, मैं इसको बाद में देखती हूँ। मैम आई डिड होप सो कि शो हो आपको। इशू मैं लेटर वर्ड चेक करती हूँ। लेटर सैरी फॉन्ट का इस्तेमाल ऑन द स्क्रीन मौजूद है कि किताबों में, मैगजीन्स में, फ्लायर्स में, प्रिंट के डिजाइन में इस्तेमाल होता है। फिर एक इसकी ऑपोजिट टाइप है विच इज कॉल्ड सैंस सेरिफ। सैंस एक फ्रेंच का वर्ड है जिसका मतलब है विदाउट। तो अगर आप विदाउट स्ट्रोक कोई फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रोक्स को गायब कर देते हैं कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द से, तो वो फॉन्ट स्टाइल कहलाता है सैंस सेरिफ। अब सैंस सेरिफ आपने के डिजाइन में इस्तेमाल करना है क्लीन लुक के लिए। ये एक क्लीन लुक क्रिएट करता है, जैसे बहुत अच्छा सा जेल वाला हेयर स्टाइल क्लीन लुक क्रिएट करता है। बिखरे हुए बाल मैसी लुक क्रिएट करते हैं। होते तो बाल ही है ना, आप हेयर स्टाइल चेंज करते हैं आपकी लुक चेंज हो जाती है, हेयर कट चेंज करते हैं आपकी लुक चेंज हो जाती है। इसी तरह से जब आप अपने चेंज करते हैं, उसके कैरेक्टर्स को चेंज करते हैं, तो लुक टोटली चेंज हो जाती है। अब क्लीन लुक के प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? मॉडर्न प्रोजेक्ट्स। मॉडर्न प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? डिजिटल डिजाइन्स लाइक वेब डिजाइन, प्रेजेंटेशंस, वहां पे हम ज्यादातर जो है सैंस सेरिफ इस्तेमाल करते हैं। अभी आप लोग एक प्रेजेंटेशन देख रहे हो ऑन द स्क्रीन, इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है? सैंस सेरिफ फॉन्ट। आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का फॉन्ट कौन सा है? सैंस सेरिफ। आप लोग फेसबुक यूज करते हैं, कौन सा फॉन्ट है वहां? एवर अपवर्क पे काम करेंगे, वो भी सैंस सेरिफ स्टाइल इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज उससे मॉडर्न प्रोजेक्ट्स क्रिएट होते हैं, हम डिजिटल डिजाइन में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस स्लाइड, इस पे आप देखें जो भी आपके ऑन स्क्रीन डिजाइन है, वहां पे हम लोग सैंस सेरिफ स्टाइल को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और स्टाइल्स हैं जिनको कहा जाता है डिस्प्ले फॉन्ट्स। डिस्प्ले फॉन्ट्स में स्क्रिप्ट फॉन्ट्स आ जाते हैं, ब्लैक लेटर, ऑल कैप्स। अब स्क्रिप्ट फॉन्ट कौन सा होता है? जिसके कैरेक्टर्स आपस में ज्वाइनिंग है। रेज योर हैंड्स, किस किस को बचपन से आदत है ज्वाइनिंग लेटर्स लिखने की? कुछ लोगों की हैंड राइटिंग बड़ी जबरदस्त होती है, बड़ी खूबसूरत होती है, टीचर्स तारीफ करते हैं। तो वो इसीलिए तारीफ करते हैं क्योंकि हैंड राइटिंग में ज्वाइनिंग लेटर्स बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा इटैलिक होता है, इसको लिखना आसान है। आज जब हम सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो हमें हमारे टीचर ने एक टिप बताई थी एसए का एग्जाम अटेम्प्ट करने की। वहां पे तकरीबन 3000 वर्ड्स का एसए लिखना होता है एसए के पेपर में। 3000 वर्ड्स 3 घंटे में लिखना प्लस सोच के लिखना इज अ बिग टास्क, इतना आसान काम नहीं है। तो टीचर ने बोला था कि आप लोग अपनी हैंड राइटिंग को ना इटैलिक रखें ज्वाइनिंग लेटर्स में। इटैलिक ज्वाइनिंग लेटर्स की जो राइटिंग होती है उसको लिखना आसान होता है, आप जल्दी लिख लेते हैं। अगर आप ब्रेक दे के लिखोगे, स्ट्रेट लेटर्स लिखोगे, तो उसमें टाइम लगता है। तो डिजाइन में इसको कहा जाता है स्क्रिप्ट फॉन्ट। फिर होता है ब्लैक लेटर।
ब्लैक लेटर के जो करेक्टर्स होते हैं वो आपस में ज्वाइनिंग है। अब देखो ए अब एक दूसरे के साथ अपने साथ मिला हुआ है, उसकी एंडिंग अपने साथ ही हो रही है, के की एंडिंग अपने साथ है, बी की एंडिंग अपने साथ हो रही है, तो इसके करेक्टर्स आपस में ज्वाइनिंग होते हैं, उसको ब्लैक लेटर कहते हैं। देन ऑल कैप्स, अगर आप सारे बड़े लेटर इस्तेमाल करेंगे तो ऑल कैप्स कहलाएगा। डिस्प्ले फॉन्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? डिस्प्ले फॉन्ट इस्तेमाल होता है डेकोरेटिव फील के लिए। अब अगर आपको डेकोरेटिव डिजाइन बनाया जो कि बहुत कम होगा, तब आपने ये डिस्प्ले फॉन्ट्स इस्तेमाल करने हैं। नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में, नॉर्मल डिजाइन्स में हम डिस्प्ले फॉन्ट्स इस्तेमाल नहीं करते। डेकोरेटिव प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? उनको कहा जाता है ग्राफिक प्रोजेक्ट्स। अगर आप एक डिस्प्ले फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो फॉन्ट नहीं शेप समझा जाता है डिजाइन में, और शेप से एक ग्राफिकल फील क्रिएट होती है। इसी वजह से इन प्रोजेक्ट्स को ग्राफिक प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। इसमें आ जाते हैं अगर आपका टेक्स्ट कम है, देखो अगर ज्यादा टेक्स्ट होगा तो फिर तो आप डिस्प्ले फॉन्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, रीडेबल नहीं रहेगा। अगर आपके पास टेक्स्ट कम है तब आपने डेकोरेटिव फॉन्ट इस्तेमाल करना है। और कम टेक्स्ट कहाँ पे होता है? हीडर्स में, लोगोज में, पोस्टर्स में, इनविटेशंस में, किसी भी हेडलाइन में, टाइटल में। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे वी हैव अ पोस्टर, ये एक इनविटेशन का पोस्टर है और उसमें योगा, उसका जो टाइटल है वो मौजूद है आपके पास डेकोरेटिव फॉन्ट में। राइट साइड पे बैटल ऑफ द बैंड, इट इज ऑल्सो अ पोस्टर, लेस टेक्स्ट, तो हमने वहां पे डिस्प्ले फॉन्ट इस्तेमाल किया। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और बहुत सारे बिगिनर्स और डिजाइनर्स को ये कंफ्यूज भी करता है कि फॉन्ट और टाइपफेस में डिफरेंस क्या है। याद रखिएगा, एक बिगिनर जो डिजाइन सीख रहा है, जो डिजाइन को प्रैक्टिस कर रहा है, वो हमेशा फॉन्ट इस्तेमाल करेगा अपने डिजाइन में। एक प्रोफेशनल, एक मास्टर फॉन्ट नहीं टाइपफेस इस्तेमाल करता है। दोनों एक ही चीजें हैं, फर्क इतना है कि टाइपफेस जो है वो एक फैमिली है, फॉन्ट की फैमिली है, उसमें मुख्तलिफ फॉन्ट्स मौजूद हैं और वो फॉन्ट्स आपस में डिफरेंशिएट करते हैं अपने वेट की वजह से, अपने लुक्स की वजह से। जैसे किसी भी फैमिली में ना फीचर्स सब लोगों के एक जैसे होते हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है? हाइट में, कलर में, साइज में। तो हर एक पर्सन की जो जो उसकी लुक है वो डिफरेंट है। इसी तरह से बीइंग अ डिजाइनर, जब आप लोगों ने अपनी डिफरेंट डोमेन्स पे काम करना है तो आप लोगों ने टाइप फेसेस डाउनलोड करनी है, जो मैं आपको सिखा भी दूंगी, आपको ऑलरेडी भी आइडिया होगा। फॉन्ट सिंगल डाउनलोड नहीं करना। टाइप फेस में हमारे पास तकरीबन कोई 8 से लेके 16 तक फॉन्ट्स मौजूद होते हैं, और एक प्रोफेशनल डिजाइन में एक टाइप फेस या मैक्सिमम 2 टाइप फेसेस इस्तेमाल होती हैं। फॉन्ट वेरी कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइप फेस में आपके पास अगर 8 फॉन्ट है, 2 टाइप फेस यूज करोगे आपके पास 16 फॉन्ट्स हैं। आप उसके क्या उसे कहते हैं, मल्टीपल कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइप फेस इज अ फॉन्ट फैमिली, उसमें डिफरेंट आपको फॉन्ट्स मिलेंगे। तो एक फुल फॉन्ट फैमिली को इस्तेमाल करना इज अ वेरी गुड डिसीजन फॉर अ डिजाइनर टू क्रिएट प्रोफेशनल डिजाइन्स। अभी कैसे डिफरेंशिएट करते हैं जी? एक आपने लेट्स सपोज गौतम, बहुत एक कॉमनली यूज्ड प्रोफेशनल डिसेंट मॉडर्न फॉन्ट फैमिली है गौतम, जाके उसको सर्च करिएगा, गूगल पे लिखे आपको आइडिया हो जाएगा। सो गौतम, अगर हम ये किसी भी फॉन्ट फैमिली की एग्जांपल लें तो उसमें डिफरेंट वेट्स होते हैं। अब ये वेट क्या होते हैं? हेयर लाइन, थिन, अल्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, रेगुलर। रेगुलर जो हमारे पास अमूमन मौजूद होता है। अगर आप कोई भी फॉन्ट डाउनलोड करते हैं ना, सिर्फ एक फॉन्ट, तो बाय डिफॉल्ट उसका वेट होता है रेगुलर। वेट कहते हैं ना किसी भी चीज के वजन को, तो यहाँ पे वेट का मतलब ये है कि कोई भी करेक्टर फॉन्ट का कितना मोटा या कितना पतला है, दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ अ फॉन्ट। और फिर बुक, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, अल्ट्रा बोल्ड, ब्लैक, अल्ट्रा ब्लैक। अब बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम कैनवा में नहीं डिजाइन कर सकते, हम पावर पॉइंट में नहीं कर सकते, बहुत सारे और एप्लीकेशंस हैं हम उसमें नहीं डिजाइन कर सकते। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स के अलावा आपको कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन
फ़ॉन्ट ट्रीटमेंट की इतनी ऑप्शंस नहीं देता। वेट्स आपको वर्ड में नहीं मिलते, कैनवा में वेट्स नहीं होते। मैक्सिमम कितना वेट होगा? आप किसी भी फ़ॉन्ट को रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो, बोल्ड इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स जैसा कि एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन या एडोबी के जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सब में वेट्स का ऑप्शन होता है। देन हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं विड्थ की बुनियाद पे। विड्थ ये होती है कि बिटवीन कैरेक्टर्स कितना डिस्टेंस है। कंप्रेस्ड विड्थ वाले होते हैं कंडेंस, सेमी कंडेंस, नैरो, नॉर्मल, एक्सटेंडेड, एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड एंड एक्सपेंडेड। विड्थ की बेस पे भी हम किसी भी फॉन्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। देन आ जाता है स्टाइल। एक कॉमन स्टाइल है जी रोमन, जो हम सब इस्तेमाल करते हैं। अभी आपके पास जो स्लाइड शो हो रही है ऑन द स्क्रीन, वो भी रोमन स्टाइल है। इटैलिक होता है, इटैलिक इस्तेमाल किया जाता है। इटैलिक फॉन्ट हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमने अपने डिजाइन में मूवमेंट दिखानी हो, प्रोग्रेस दिखानी हो, स्पीड को हमने कम्युनिकेट करना हो, तो हम इटैलिक फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं। कोटेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं इटैलिक। कर्सिव फॉन्ट होता है ऑब्लिक, राउंड। ये स्टाइल की बेसिस पे फॉन्ट की डिफरेंशिएशन है। देन ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट्स, ये इतने कॉमन नहीं है बट बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज हैं जो आपको इफेक्ट्स भी ऑफर करेंगी। इनलाइन, आउटलाइन, शैडो, फिल एंड बेवल। बीइंग अ प्रोफेशनल और बीइंग अ बिगिनर, आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप इफेक्ट्स वाले फॉन्ट लगाएं, वो थोड़ा फैंसी हो जाते हैं। बट अगेन जहां पे लेस टेक्स्ट है वहां पे आप यूज कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू यूज फॉन्ट इज ट्रैकिंग। ट्रैकिंग बेसिकली ओवरऑल डिफरेंस है बिटवीन करेक्टर्स। इसको हम करेक्टर स्पेसिंग भी कहते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में बात करें, जैसे एडोबी फोटोशॉप की लैंग्वेज में, एडोबी इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में, तो इसको हम कहते हैं करेक्टर स्पेसिंग। फॉन्ट के टूल की प्रॉपर्टी बार में आपको करेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है। और डिजाइन की लैंग्वेज में इसको ट्रैकिंग कहा जाता है। आसान जुबान में इसका मतलब ये है कि आपके करेक्टर्स के दरमियान कितनी स्पेसिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रैकिंग को देखें, नॉर्मल ट्रैकिंग, Eagles of Miss Abbas are going to be future success stories. Inshallah, we will create our difference. Say Inshallah. कोई पता नहीं किसके इंशाल्लाह से जो है हमारा मकसद पूरा हो जाए। सो ये नॉर्मल ट्रैकिंग है। इसमें बिटवीन कैरेक्टर्स एक नॉर्मल स्पेसिंग है। जैसे आप बाय डिफॉल्ट टाइपिंग करते हो ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो वो नॉर्मल ट्रैकिंग होती है। दिस इज टाइट ट्रैकिंग। अब देखिए उसके दरमियान वो है कम हो गया। अब सेंटेंस वही है। नॉर्मल ट्रैकिंग में जो इस सेंटेंस की विड्थ है वो ज्यादा है, टाइट ट्रैकिंग में कम है। अगर आपके पास डिजाइन एरिया कम हो और टेक्स्ट ज्यादा हो तो फिर हम ट्रैकिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। दिस इज लूज ट्रैकिंग। अब ये वही सेंटेंस ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा इन अ डिजाइन। तो ये डिजाइनर डिसाइड करता है कि मैंने फॉन्ट का ट्रीटमेंट किस तरह से करना है ताकि वो प्रोफेशनल डिजाइन कहलाया जा सके। इसके एग्जांपल्स लेफ्ट साइड पे 2016 एनुअल रिपोर्ट की जो ट्रैकिंग है उसको थोड़ा सा लूज किया गया है ताकि वो 016 के साथ परफेक्टली अलाइन हो सके। ऑन द राइट साइड कैफे सिट्रॉन, मॉडर्न ईटरी। अब मॉडर्न ईटरी के दरमियान स्पेस को कम किया गया है ताकि वो कैफे के साथ एडजस्ट हो सके। किसी भी डिजाइन में कोई ना कोई सेंस जरूर होती है। Every good design, every professional design makes some sense. If your design did not make any sense कि भाई आपने जहां दिल किया वहां पर टेक्स्ट लिख दिया, जो दिल किया कलर लगा दिया, तो वो एक डिजाइन प्रैक्टिस है, वो एक प्रोफेशनल डिजाइन नहीं है। Now we have kerning. Kerning is also very important. जो डिजाइन की सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग स्किल्स है, लाइक प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग, यूआई यूएक्स, इंफोग्राफिक्स, उसमें कर्निंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। जो आपकी एवरेज स्किल्स है, एवरेज डिफिकल्टी लेवल की, लाइक सोशल मीडिया डिजाइन, बुक डिजाइन, उसमें कर्निंग की कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इट्स अप टू अ डिजाइनर। अगर आप कर्निंग के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसी भी फॉन्ट की कर्निंग इक्वल नहीं होती। कर्निंग होती क्या है? स्पेस बिटवीन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल कर्निंग इज अ वर्ड,
के और ई के दरमियान इतनी सी स्पेस है, ई और आर के दरमियान कितनी स्पेस है, आर एन के दरमियान भी ज्यादा स्पेस है, एन और आई के दरमियान उससे ज्यादा है। तो ये जो है ना स्पेसिंग इक्वल नहीं है। किसी भी फोन को आप डाउनलोड कर ले, बड़े से बड़ा प्रोफेशनल फोन डाउनलोड कर ले, आप कुछ भी लिखेंगे ना तो बिटवीन कैरेक्टर्स स्पेसिंग इक्वल नहीं होगी। पैकेजिंग में, प्रेजेंटेशन में वी हैव टू मेक द स्पेस इक्वल बिकॉज वी आर डिजाइनर्स। इसके एग्जांपल देखते हैं जी। कर्निंग में ईगल्स, ये इट्स अ नॉर्मल कर्निंग जैसे बाय डिफॉल्ट होता है। अब ई और ए के दरमियान जो स्पेस है ना वो कम है, ए और जी के दरमियान स्पेस ज्यादा है। इसी ईगल वर्ड को अगर मैंने डिजाइन में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल एडजस्ट एंड मेक इट क्लोजर। अब ये स्पेस कम हो गई है। अब नॉर्मली जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था पहला वर्ड, उससे कम स्पेस ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये इक्वल नहीं है। आई जस्ट वांट टू सी यू गाइस के डिफरेंस क्या है, मतलब मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेस में। ये हॉरिजॉन्टल स्पेस होती है, कर्निंग जो है ना हॉरिजॉन्टल स्पेस है मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के दरमियान। दिस इज अ बैड कर्निंग। बी और ए के दरमियान स्पेस इतनी कम है, ए और डी में इतनी ज्यादा है। तो इस तरह की कर्निंग के साथ अगर आप पैकेजिंग डिजाइन करते हैं या कोई भी ऐसा डिजाइन करते हैं जिसकी प्राइस ज्यादा है, अगर आप कोई $500 के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपके डिजाइन के मेन एरियाज में जहां पे टेक्स्ट इस्तेमाल किया गया है कर्निंग इज नॉट इक्वल, क्लाइंट विल नॉट पे। ओके, ये डिजाइन नहीं सही। आप कहेंगे मैंने तो इतना सही डिजाइन किया अपनी तरफ से, हर चीज परफेक्ट रखी है, कलर्स आपकी मर्जी के है, फॉन्ट आपकी मर्जी के है, फिर भी आप कह रहे हैं डिजाइन नहीं सही। क्योंकि आपने वो काम किया है जो एक बेसिक बंदा करता है, जो डिजाइन की 4 वीडियोस देख के खुद को डिजाइनर समझता है। प्रोफेशनल को डिटेल्स का पता होता है, प्रोफेशनल को पता होता है कि हाउ आई कैन क्रिएट डिफरेंस फ्रॉम माई सेल्फ। सो जो भी पैकेजिंग डिजाइनर्स मुझे सुन रहे हैं, पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन, आपको इन फ्यूचर कर्निंग की माफी नहीं मिलेगी। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कर्निंग। और ये मैं आपको सिखाऊंगी कि हम कर्निंग को एडजस्ट कैसे करते हैं, कैसे हम इसको इक्वल करते हैं। Next important term is leading. Space. Space. अब किसी भी पांच लाइंस का टेक्स्ट लिखा है, उन लाइंस के दरमियान में आती है लीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ नॉर्मल लीडिंग। 3 लाइंस का कंटेंट है, 3 लाइंस का कंटेंट है और तीनों लाइंस के दरमियान एक नॉर्मल लीडिंग है। दिस इज टाइट लीडिंग। और अब ये देखें वो वर्ड्स आपस में टकरा रहे हैं, स्पेस कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी, सांस लेना मुश्किल होगा, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों के लिए पूरी दुनिया में हुआ हुआ है। अल्लाह हमें इस मुश्किल वक्त से निकाले। एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। कभी सोचा भी नहीं था कि ऑक्सीजन इतने बड़े लेवल पे कि सारी दुनिया परेशान हो जाए। तो डिजाइन में ना जो ऑक्सीजन होती है वो स्पेस है। अगर आप ऑक्सीजन कम कर देंगे, स्पेस कम कर देंगे, वर्ड्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो डिजाइन डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस तरह अभी आप टाइट रीडिंग में देख रहे हैं। एंड लूज में क्या होता है, समझ नहीं आती कि तीनों लाइंस एक ही टेक्स्ट का हिस्सा है। वो लगता है कि ये तीनों डिफरेंट लाइंस हैं, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये नंबरिंग की गई है। डजंट मेक एनी सेंस एंड अ गुड डिजाइन हैज टू मेक सेंस। ये इसकी एग्जांपल है। अभी देखिए ये कौन सी रीडिंग है, मुझे कमेंट में बताओ। अभी मैं देखती हूँ कौन कौन जाग रहा है, कौन कौन सो रहा है। लेट मी सी योर कमेंट्स। ये जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कौन सी रीडिंग है? शाबाश अतीक, बहुत गलत जवाब दिया आपने। ईशा का जवाब दुरुस्त है। दिस इज टाइट लीडिंग बिकॉज वर्ड्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। वक्त जोरा कर्निंग मुश्किल लग रहा है, इतनी डिटेल हर टाइम। वक्त पैसे भी तो फिर ज्यादा मिलेंगे ना। देखो, अगर आप पैकेजिंग का एक प्रोजेक्ट करते हैं $10 का, तो आपने $10 के अगेंस्ट वैल्यू डिलीवर करनी है। आप सिंपल डिजाइन बना लो। अगर उसी डिजाइन के क्लाइंट आपको $1000 दे रहा है तो वो इसलिए थोड़ी देगा कि आप बहुत टॉप के डिजाइनर है, वो इसलिए देगा कि आप उसका काम कितनी डिटेल से करते हैं। आपको अपने घर में एक रैक बनवाना है, आप कारपेंटर को बुलाते हैं,
रैक तो आप खुद भी बना सकते हैं, क्या मुश्किल है? एक वुड का प्लैंक लें, उसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके जोड़ लें, मुश्किल तो नहीं है ना। आजकल तो हर किसी को डू इट योर सेल्फ DIY वीडियोस देख देख के इस तरह के काम करने का शौक हुआ है, आप खुद भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्या करता है, वो इतनी डिटेल से इतना नीट और रिफाइन काम करता है कि पता भी नहीं चलता कि जोड़ कहाँ पे है बिटवीन द वुड या बिटवीन द प्लैंक्स। पैसे भी उस हिसाब से चार्ज करता है। जो नॉर्मल बनाएगा वो अपने हिसाब से चार्ज करेगा। एक बंदा कहता है मैंने कबर्ड बनानी है, मैं 1 लाख लूंगा। अगर आप उसका काम देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, उसका काम ही बताता है कि हाँ इसकी वर्थ 1 लाख है। इसी तरह डिजाइन में होता है, अगर आप अटेंशन टू डिटेल का ख्याल रखेंगे और क्लाइंट को क्वालिटी डिलीवर करेंगे तो ही आप अपनी मर्जी के पैसे चार्ज कर सकते हैं ना। देखो कॉन्टेस्ट होते हैं डिजाइन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इज 99 डिजाइन। freelancer.com पे भी कॉन्टेस्ट होते हैं, और आज इंशाल्लाह freelancer.com के डोमेन वालों का कॉन्टेस्ट भी है। आप में से कोई सेशन में मौजूद है तो रेज योर हैंड, मुझे पता चले कि कौन कौन से सीनियर ईगल्स मौजूद है। तो कॉन्टेस्ट में क्या होता है, एक डिजाइन है, उसका बजट है लेट्स सपोज $150। ओपन कॉन्टेस्ट है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अब 10, 12, 15, 20 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्लाइंट ने एक विनर चूज करना है ना। वो ये देखेगा कि मेरे $150 के अगेंस्ट किसने डिटेल में काम किया है। सिर्फ कलर्स को ऐड कर देना, 4-5 शेप्स ऐड करना, टेक्स्ट लिख देना इज नॉट डिजाइन। नाउ वेरी टेक्निकल पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम फॉन्ट पेयरिंग कैसे करें, क्योंकि फॉन्ट पेयरिंग तो करनी है। आपके डिजाइन में सिर्फ एक लाइन तो नहीं होगी टेक्स्ट की। आप कोई भी डिजाइन करते हैं, लेट्स सपोज आप सोशल मीडिया की पोस्ट बनाते हो, बुक का इंटीरियर डिजाइन करते हैं, इवन बुक का कवर बनाते हैं, पैकेजिंग डिजाइन करते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, मल्टीपल फॉन्ट्स होते हैं ना। अच्छा मुझे फॉन्ट पेयरिंग एग्जांपल दिखाओ अपने इर्द गिर्द से। मेरे पास एक मग है, उस पर लिखा हुआ है नेस्ले किट कैट, दोनों में डिफरेंट फॉन्ट है। मेरे पास एक और एक सिरप है, उसके ऊपर भी डिफरेंट फॉन्ट टाइप्स लिखे हैं। एक परफ्यूम पड़ा है, उस पर 2 फॉन्ट की लाइंस है, जो परफ्यूम का नाम है और टैग लाइन दोनों डिफरेंट फॉन्ट में है। टेक अ पिक्चर ऑफ एनी फॉन्ट पेयरिंग, कोई भी ऐसा डिजाइन जो आपके इर्द गिर्द रियल में मौजूद है और उस पर 2 या 3 तरह के फॉन्ट इस्तेमाल किए गए हैं। फटाफट सेंड करें, फटाफट सेंड करें, अपलोड करें ऑन इंस्टा, ताकि मुझे पता हो कि आप फॉन्ट पेयरिंग को पहचान सकते हैं। जिस चीज को आप पहचान नहीं सकते उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर डेली लाइफ में किसी शख्स को समझना हो ना, तो पहले हमें उसको पहचानना पड़ता है। आपको किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, कहीं पे जॉब करनी है, 2-4 लोगों को मिलके वेंचर स्टार्ट करना है, तो उससे पहले लोगों की पहचान होनी चाहिए ना। सब कहते हैं कि लोगों की पहचान जरूरी है जिंदगी गुजारने के लिए, तो पहचान इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मुझे पहले बताओ कि क्या आप फॉन्ट पेयरिंग को पहचान सकते हो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये रूल्स है अगर आपने फॉन्ट पेयरिंग करनी है तो। ये अल्टीमेट गाइड है, बिगिनर्स के लिए बेस्ट चॉइस है। विद इन प्रैक्टिस, बाय द पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रैक्टिस, विद इन टाइम तो आप सीख ही जाओगे, लेकिन इन रूल्स को आपने फॉलो करना है। अपनी पिक्चर्स अपलोड करें, मैं बाद में आराम से देखती हूँ। सो पहला रूल ये है कि आप फॉन्ट पेयरिंग के लिए सेरिफ और सैंस सेरिफ को कंबाइन कर लें। सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट को कंबाइन कर लें, इसकी एग्जांपल्स आपके सामने है। एक जैसा टेक्स्ट है, राइट और लेफ्ट। चैट में मुझे बताओ, इंस्टाग्राम की चैट में, कि एक व्यूअर की हैसियत से आपके नजदीक प्रोफेशनल चॉइस कौन सी है फॉन्ट पेयरिंग की, राइट और लेफ्ट। आप कलर भी लिख सकते हैं, एक ग्रीन है, एक ग्रे है। डिजाइन में एक टर्म इस्तेमाल होती है ये और ने। जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे, आप क्लाइंट को एक डिजाइन सेंड करते हैं, हो सकता है आपका क्लाइंट सेंड करे दिस इज ने। ने का मतलब होता है नो, और बड़ा स्ट्रिक्ट हार्श नो है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये का मतलब होता है यस, एक्सीलेंट, वंडरफुल, जबरदस्त, सुपर्ब। तो ये डिजाइन की टर्म्स है। डिजाइन के टर्म्स में जो हमारे पास ग्रीन ब्लॉक में टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज अ बिग ने, क्योंकि इसमें उसने सेरिफ और सेरिफ को कंबाइन किया हुआ है। हेडिंग में भी सैन सेरिफ और सैन सेरिफ को कंबाइन किया है। हेडिंग में भी सैंस है और आपकी बॉडी टेक्स्ट में भी सैंस है, बट ऑन द राइट साइड दिस इज ये।
अगर आप हेडिंग में सैंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो जनरल रूल और सबसे सेफ चॉइस ये है कि दूसरे टेक्स्ट में आप सेरिफ इस्तेमाल कर ले, या आप इसको स्विच भी कर सकते हैं कि आपने हेडिंग में सेरिफ किया और बॉडी में आपने सेंस कर लिया. दिस इज अप टू यू, बट दिस इज अ जनरल रूल जो बहुत सारे डिजाइनर्स प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंट्रास्ट. हम फोन को कंबाइन कर रहे हैं, उसके जनरल रूल्स देख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कंट्रास्ट. आपने कंट्रास्ट क्रिएट करना है, और कंट्रास्ट क्रिएट करने के मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी. आप इसमें से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर लो, आपका डिजाइन प्रोफेशनल दिखेगा. सारे तरीकों को मिक्स नहीं करना. मैं आपको 5 रूल्स बताऊंगी, 5 में से किसी एक को आप इस्तेमाल करोगे. सेकेंड रूल इज फॉन्ट साइज का कंट्रास्ट कर ले. अगर आपको स्टाइल का कंट्रास्ट नहीं करना, साइज का कंट्रास्ट कर ले. किस तरह से? दिस इज अनदर एग्जांपल. इन द चैट, इन द कमेंट मुझे बताओ कि स्किन और ग्रीन, एक स्किन सा कलर है, एक ग्रीन है. इन योर ओपिनियन विच इज ने एंड विच वन इज ये? एक एक नहीं, 20-20 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, बिकॉज टाइम इज शॉर्ट. 12 बजे तक हमें सेशन वाइंड अप करना है, तो बी क्विक. स्किन और ग्रीन. अब देखो, जो स्किन वाला ब्लॉक है ना, उसमें हीडर के लिए 24 पॉइंट का साइज इस्तेमाल किया गया है, और बॉडी के लिए 18 पॉइंट्स. 18 और 24, 18 साल और 24 साल में कोई डिफरेंस नहीं है. अमूमन 18 साल के और 24 साल के लोग दिखने में एक जैसे लगते हैं, आप डिफरेंस नहीं बता सकते. वैसे भी कहते हैं कि वंस यू क्रॉस 25, तो फिर आप 10-15 साल तक 25 की दिखते हो, एकदम से आपकी ना एज में, लुक्स में डिफरेंस क्रिएट होना शुरू होता है. तो इसी तरह से 18 और 24 साल का फर्क, कोई फर्क नहीं है. फोन पेयरिंग के टाइम पे भी 18 पॉइंट और 24 पॉइंट फोन के पॉइंट्स होते हैं ना. आपने अगर कभी जिंदगी में वर्ड इस्तेमाल किया है, पावर पॉइंट या कोई डिजाइन का सॉफ्टवेयर, तो उसमें फोन के पॉइंट्स होते हैं, साइज होता है. 18-24 का कंट्रास्ट कभी नहीं करना. दिस इज द बिगेस्ट नेम. कंट्रास्ट हो तो विजिबल, एटलीस्ट हाफ तो हो. अब 10 साल और 20 साल में फर्क नजर आएगा, 20 और 30 साल में फर्क नजर आएगा इंसानों में ना. एक 20 साल का शख्स है, एक 30 साल का है. यू कैन डिफरेंशिएट के हु इज द एल्डर वन, हु इज द यंगेस्ट वन. सो इन डिजाइन, अगर आपने कंट्रास्ट करना है, हीडर 36 का तो बॉडी आपकी 18 की होगी. देन ग्रीन इज ये. थर्ड रूल क्या कहता है कि ना करो स्टाइल का कंट्रास्ट, ना करो साइज का, वेट का कंट्रास्ट कर ले. दिस इज अनदर अप्रोच टू एंश्योर अ क्लियर विजुअल हायरार्की, कि आप वेट कंट्रास्ट करें. हाउ? नाउ बी क्विक. ग्रीन और ब्लू, विच इज ये, विच इज ने. 2 ब्लॉक्स है, एक ग्रीन ब्लॉक है, एक ब्लू ब्लॉक है. ग्रीन ब्लॉक में हेडिंग को रेगुलर वेट में लिखा गया है, और जो आपकी बॉडी टेक्स्ट है उसका साइज छोटा है. साइज में विजिबल कंट्रास्ट है, लेकिन वेट उतना ही है, उतना पावरफुल इफेक्टिव नहीं लग रहा. बट ऑन द राइट साइड जो हमारे पास ब्लू कलर में ब्लॉक है, उसमें जो हेडिंग है उसका वेट इतना प्रोमिनेंटली थिक है कि समझ आ रहा है कि ये हेडिंग है. सो द ग्रीन इज ने एंड द ब्लू इज ये. नेक्स्ट, एक और अप्रोच, एक और ऐसा रूल जिसकी मदद से आप बहुत खूबसूरत प्रोफेशनल डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, ग्रेट टिपोग्राफी, फोंट कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं. वो ये है कि भाई हर एक फोंट को ना डिफरेंट रोल दे दे. फैमिली में कोई इवेंट है और इवेंट प्लान करना, इवेंट मैनेज करना, अगर सब लोग कहेंगे ना मैं करूं मैं करूं मैं करूं, कुछ भी नहीं होगा. एंड पे ना सारे काम वहीं पड़े होते हैं, बिकॉज हर बंदा कह रहा था मैंने करना मैंने करना. अगर आपको किसी भी इवेंट को इफेक्टिवली मैनेज एंड डिलीवर करना है, तो हम हर एक शख्स को उसका स्पेसिफिक रोल दे देते हैं कि भाई तुमने ये काम करना है, खाने का तुम बंदोबस्त कर लो, कैटरिंग का यूर कर ले, लाइटिंग है तो वो डिफरेंट, मतलब डिफरेंट लोगों को आप एक रोल असाइन करते हैं ताकि एक स्मूथ मैनेजमेंट हो सके. यही चीज हम डिजाइन में भी इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रिएट अ कॉम्बिनेशन और कंट्रास्ट ऑफ डिफरेंट फॉन्ट्स. अपने डिजाइन में हर एक फॉन्ट को सेपरेट रोल दे दें. जब तक मैं बाकी की कहानी बताती हूँ, मुझे बताओ कि राइट और लेफ्ट, विच वन इज ये एंड विच इज ने. एक पर्पल है और एक तकरीबन ग्रीन सा ही कलर समझ लें, तो मुझे बताएंगे कौन सा ये है कौन सा नहीं है. पर्पल ब्लॉक में हेडिंग ठीक है, बोल्ड में है, विजिबल कंट्रास्ट है, बॉडी में आधा बोल्ड है, आधे में टेक्स्ट भी डिफरेंट है,
और कुछ समझ भी नहीं आ रहा, पढ़ने का तो दिल ही नहीं कर रहा क्या लिखा हुआ है। और यही चीज जो राइट साइड पे इतनी क्लियरली विजिबल है कि आप इसको पढ़ सकते हैं, इट लुक्स इंटरेस्टिंग बिकॉज पता चल रहा है कि भाई ये हीडर के लिए फॉन्ट है, जो मॉन्टसेरेट है करियर ओनली फॉर बॉडी, जहां पे आपने सेकेंडरी टेक्स्ट लिखना है, बॉडी टेक्स्ट लिखना है, वहां पे आपने करियर इस्तेमाल करना है। सो द पर्पल वन इज द बिगेस्ट ने एंड द राइट वन, द ग्रीन वन इज ये। This is a good tip to remember that consistency. Again, Eagles, senior Eagles, जिनको assessment मिलेगी on 3rd and 4th of May, आप लोगों ने अगर ये टिपोग्राफी के रूल्स अपनी असेसमेंट में फॉलो नहीं किए तो अपनी असेसमेंट को क्लियर नहीं कर सकोगे। जो कलर की मास्टर क्लास आपने अटेंड की है, जो आप टेक्स्ट की मास्टर क्लास अटेंड कर रहे हो, ये आपको असेसमेंट सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। Consistency, consistency, consistency. This is what I want to see in your designs. जिसके डिजाइन में कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना, वो उसका पता चल जाएगा फिर वाइवा में क्या हाल होता है। तो कंसिस्टेंसी इज क्रूशियल टू अ प्रोफेशनल लुकिंग डिजाइन। फिफ्थ रूल, and this is again very important and interesting rule, mix distinct font with neutral types. जो फॉन्ट वैसे ही डिफरेंट दिखते हैं ना, उनको आप न्यूट्रल फॉन्ट्स के साथ मैच कर दे। एक अच्छी कंपोजिशन इंसानों की तब होती है, एक अच्छी पेयरिंग तब होती है अगर एक शख्स बहुत लाउड है या बहुत अग्रेसिव है तो उसके साथ जो पेयरिंग हो ना वो थोड़ा सा धीमा इंसान हो। अगर दोनों अग्रेसिव होंगे तो लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो जिस तरह से कुछ न्यूट्रल लोग एक सिचुएशन को पेस डाउन करते हैं, इसी तरह से डिस्टिंक्ट फॉन्ट, डिफरेंट दिखने वाले फॉन्ट्स को न्यूट्रल फॉन्ट्स एक प्रोफेशनल लुकिंग डिजाइन में क्रिएट करते हैं। जब तक मैं अगली कहानी सुनाती हूँ, मुझे बताओ कि ग्रीन और ब्लैक, विच वन यू थिंक इज अ प्रोफेशनल ब्लॉक और अ प्रोफेशनल डिजाइन, कौन ने है कौन ये है? If one of your fonts has a whole lot of personality, अब यहाँ पे जो है हमने हीडर के लिए इस्तेमाल किया है एक स्क्रिप्ट फॉन्ट। अब स्क्रिप्ट फॉन्ट डेकोरेटिव फॉन्ट है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत लाउड है, इसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है, तो आप क्या करें, ये गलती ना करें कि आप उसको एक और ऐसे फॉन्ट के साथ मिक्स कर दें जो खुद एक अटेंशन सीकर है। अटेंशन सीकर फॉन्ट्स वो होते हैं जो देख के पता चलता है कि फॉन्ट लगा हुआ है, कोई आपने फॉन्ट इस्तेमाल किया, डेकोरेटिव फैंसी फॉन्ट्स। उसके साथ बेस्ट बेट एंड सेफ बेट इज टू पेयर अ डिस्टिंक्ट फॉन्ट विद अ मोर न्यूट्रल वन। और न्यूट्रल फॉन्ट्स कौन से होते हैं? सैंस फॉन्ट्स। सैंस सेरिफ फॉन्ट्स को अमूमन कहा जाता है कि न्यूट्रल फॉन्ट्स है, वो डिसेंट से होते हैं। एक डिसेंट शख्स को आप किसी भी गैदरिंग में इंट्रोड्यूस करवाएंगे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो शख्स जो बहुत लाउड है, एग्जैजरेटेड है, बातों को एग्जैजरेट करता है, कहानियां सुनाता है, उसको किसी से मुतारिफ करवाते हुए भी हम सोचते हैं कि ऐसी बात ना बोल दे जो बाद में हमारे लिए मसला क्रिएट करे। तो विच इज ने, विच इज जे, फटाफट बताओ, बी क्विक। ऑब्वियसली द ग्रीन वन, द लेफ्ट वन इज अ ने, क्योंकि दोनों फॉन्ट्स लाउड हैं, ये एक अच्छा डिजाइन क्रिएट नहीं करेंगे। दोनों डिजाइन में कहेंगे कि लुक एट मी, मेरी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जो मैसेज मैं कन्वे कर रहा हूँ दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। अगर अपने रीडर को कंफ्यूज करेंगे तो आप एक अच्छे डिजाइनर नहीं है। ऑन द राइट साइड द ब्लॉक इज ये, बिकॉज बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ है। और ये चीज आप सबने अपनी सारी जिंदगी याद रखनी है। द सिक्स्थ रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, स्पेशली इन द फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट में आप सबको मॉक प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। मॉक प्रोजेक्ट्स रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी कोई वर्थ करीबन $1000 के करीब है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हो चुके हुए हैं, इनमें से बहुत सारे मैंने किए हैं, बहुत सारे सरामी ने, मैमाफी ने, टीम ने किए हुए हैं। तो इन सबके जो वर्थ आपको मिलेगी ना वो $1000 के करीब है। अब देखना ये है कि एक $1000 के प्रोजेक्ट पे आप किस तरह से काम करते हैं। मैं उनके फाइनल आउटपुट्स आपको वाइवा में दिखाऊंगी। अगर चाहते हो ना असेसमेंट को पास आउट करना, तो फॉन्ट के लिए टिप ये है कि मैक्सिमम 2 या 3 टाइप फेसेस इस्तेमाल करें। इससे ज्यादा टाइप फेसेस किसी भी प्रोफेशनल डिजाइन में नहीं होती। यहाँ पर चीटिंग हो गई है, मैंने बटन प्रेस कर दिया, पहली पता चल गया था ने कौन से। द पीच वन इज ने। क्यों? पीच ब्लॉक में देखो इतने सारे फॉन्ट्स लगे हुए हैं कि पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रही कि पहले कौन सा टेक्स्ट पढ़ना है बाद में कौन सा पढ़ना है। But the right one, the black block, is pretty obvious. Playfair header है, Montserrat सब header है, Baskerville बॉडी है। तो इसमें मैक्सिमम 3 टाइप फेसेस है।
3 टाइपफेसेस आपको मैं एज अ बिगनर रिकमेंड नहीं करूंगी, पैकेजिंग वालों को शायद 3 टाइपफेसेस इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े, प्रेजेंटेशन वाले भी कर सकते हैं। बुक इंटीरियर में 3 टाइपफेसेस आ सकती हैं और टाइटल पे भी आ जाती हैं, सोशल मीडिया में भी, लेकिन आपने कोशिश करना है कि मैक्सिमम 2 इज द सेफेस्ट बेट। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि देखो एक सिंगल टाइप फेस में भी ना आपके पास 8 तरह के डिफरेंट फॉन्ट होते हैं, नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, हर टाइप फेस में। तो उनको कंबाइन करो बजाय कि टोटली फॉन्ट को डिफरेंट कर देने के। एक फैमिली के लोग, एक नेचर के लोग आपस में जल्दी जेल इन कर लेते हैं, वो एक बड़ा प्रोफेशनल या ऑन अ पर्सनल लेवल बहुत स्मूथ पेयर बनाते हैं। बट अगर आपकी नेचर टोटली डिफरेंट हो या फैमिलीज का बहुत डिफरेंस है, ब्रॉटअप का बहुत डिफरेंस है, तो फिर मुश्किल होता है एक अच्छी पेयरिंग बनाना। यही चीज डिजाइन में टिपोग्राफी के टाइम पे इस्तेमाल होती है। दीज आर सम एग्जांपल्स कि आप कैसे अपने डिजाइन में रेगुलर और इटैलिक को कंबाइन करते हैं। और इसके अलावा कम्प्लीमेंट्री कलर्स के थ्रू आप कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो, लोअर कैप्स और ऑल कैप्स के थ्रू कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। 6 मिनट्स लेफ्ट। मुझे कमेंट में बताओ, बे क्विक